नाजरीन आदाब। मोरखा 11 जनवरी 2025 मुताबिक 10 रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे के रोज कहा कि प्रयागराज की इस सरजमीन पर हजारों साल से कुंभ का एहतमाम किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो बस यही कहना है कि ये वक्फ बोर्ड है या लैंड माफिया का बोर्ड है। एक प्राइवेट चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने यहाँ कुछ तरमीम की है कि जिस जमीन पर भी वक्फ ने कब्जा किया है या दावा किया है उसके मुकम्मल रिकॉर्ड को चेक किया जाए। जहाँ भी लफ्ज वक्फ नजर आए तो पहले देखें कि यह जमीन किसके नाम से थी और फिर हम उसे वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ में मुसलमानों के दाखिले पर वजीर आला ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के तई इज्जत और एहतराम का जज्बा रखते हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के तनाज़े में जुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी कर हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी की दरखास्त पर यह नोटिस जारी किया है। दरखास्त में मस्जिद कमेटी इंतजामिया ने मुतालबा किया था कि जिला मजिस्ट्रेट को सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत दी जाए। जो निजी कुआं खोदा जा रहा है वो मस्जिद की सीढ़ियों के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इंतजामिया को बलदिया के नोटिस पर कार्रवाई न करने की भी हिदायत दी। संभल की जामा मस्जिद के करीब मौजूद अवामी कुएं पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कुएं के इस्तेमाल को जायज करार दिया, लेकिन उस पर पूजा करने की जो इजाजत मकामी इंतजामिया ने दी थी उस पर रोक लगा दी है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख में सजा पाने वाले पहले सदर बन गए हैं। उन्हें आज यानी जुमे को एक हुर्रिया फिल्म स्टार को खामोश करने के लिए रकम अदा करने के मामले से मुताल्लिक 34 इल्जामात पर सजा सुनाई गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को जेल भेजकर बगैर किसी शर्त के बरी भी कर दिया। ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। सजा सुनाते हुए जस्टिस मार्चिन ने कहा कि मैं आपकी दूसरी मुद्दत में कामयाबी की ख्वाहिश करता हूँ। जस्टिस मार्चिन ने अदालत को बताया कि मुनासिब सजा ये होगी कि ट्रंप को इस मुल्क के आला तरीन ओहदे के इख्तियारात में मुदाखलत किए बगैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया जाए। ट्रंप ये सुनकर खामोश है और उनकी स्क्रीन ऑफ हो गई। लखनऊ के डालीबाग में वाक़ मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की जमीनों पर पीएम आवास की तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर अदालत में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि वह मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखे और हाई कोर्ट को जल्दी ही फैसला सुनाने का हुक्म भी दिया। ख्याल है कि पीएम आवास स्कीम के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अब्बास अंसारी की तरफ से दाखिल की गई दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ 2025 में प्रसार भारती ने एक खुसूसी एफएम चैनल कुंभवानी नशर करना शुरू कर दिया है। ये एक शानदार मौका है। हम टेक्नोलॉजी के जरिए उन लोगों तक पहुंचेंगे जो किसी वजह से यहाँ नहीं पहुंच सकते। उन्हें इस महासमागम के लाइव कास्ट के जरिए सनातन गौरव के बारे में जानने, सुनने और आने वाली नस्ल को आगाह करने का मौका मिलेगा। वजीर आला आज प्रयागराज में आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल कुंभवानी 103.5 मेगाहर्ट्ज का इफ्तिताह करने के बाद इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुंभवानी के जरिए कुंभ से मुतालिक प्रोग्रामों का चश्मदीद गवाह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर रात गए तक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सिर्फ एक तकरीब नहीं है बल्कि ये एक अबदी फख्र का एक अजीम इज्तिमा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। आधे दिल से आखिरकार मोदी जी के मुंह से सच निकल ही गया कि आज कितना बड़ा गलत कदम उठाया है। मिस्टर तिवारी ने कहा कि न सिर्फ उनसे गलती हुई है बल्कि नोटबंदी के जरिए बड़े पैमाने पर लूटमार की गई है। मुल्क की जीडीपी में जबरदस्त गिरावट हुई जिसकी कीमत हर शहरी अदा कर रहा है, खा वो गरीब तबका हो, मुतवस्सित तबका हो या आम आदमी। श्री तिवारी ने कहा कि बड़ा वाला सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलती को खुशी से कबूल करता है और उसके लिए माफी मांगता है। लिहाजा वजीर आजम को मुल्क के अवाम के खिलाफ होने वाली संगीन गलती पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। मुबल्लिग सूफी मोहम्मद नूरुल्लाह सिद्दीकी जानशीन मरहूम सूफी इनामुल्लाह सिद्दीकी के ज़ेर इंतजाम दरस कुरान के नशिस्त का इनेकाद उन्हीं के मकान वाक़े बलोचपुरा में किया गया। दरस कुरान में मौलाना मुफ्ती कारी रियाद मज़ाहिरी ने कुरान के हवाले से कहा कि शुरू के दौर के मुसलमानों में जज्बा था, जुनून था। उन्होंने अपना तन मन धन सब अल्लाह के दीन पर वार दिया और वो कामयाब हुए। मगर अफसोस कि आज हमने ज़ाती ख्वाहिशात को मुकद्दम रखा है और कुरान के अहकामात को भुला दिया है, जिसके नतीजे में हम हर शोबे में ज़ियादतियों का शिकार है, जबकि हमें इस बात का बखूबी इल्म है कि कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने में ही हमारी कामयाबी है।
کرامت حسین مسلم گرلز PG کالج لکھنؤ میں شعبہ ہندی کی جانب سے عالمی یوم ہندی منایا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی کالج کے پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ تھیں۔ شعبہ ہندی کے سربراہ ڈاکٹر زرینہ سعید نے عالمی سطح پر ہندی کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی نے ہندی کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا۔ اس موقع پر کہانی نویسی، خود ساختہ شاعری، تحقیقی مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ پورا پروگرام کالج کے مینیجر سید ناوید احمد اور پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ کی قابل رہنمائی اور سرپرستی میں شعبے کے تمام اساتذہ کے باہمی تعاون سے مکمل ہوا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق یونیسیف نے کہا ہے کہ سال 2025 کے پہلے ہفتے کے دوران غزہ میں ہونے والی خونریزی میں کم از کم 74 بچے شہید ہو گئے، جبکہ 15 ماہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 46,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 2025 کے پہلے 9 دنوں میں 490 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ دوسری طرف فلسطینی تحریک مزاحمت حماس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل صرف تبادلہ معاہدے کے ذریعے ہی اپنے قیدیوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کی روح سے اسرائیل اپنے قیدی واپس لے گا اور ہم اپنے قیدی واپس لیں گے، لیکن یقیناً بغیر معاہدے کے وہ اپنے قیدیوں کو زندہ حالت میں واپس نہیں لے سکے گا۔ چین سے پھیلنے والا HMPV وائرس تیزی سے دیگر ممالک میں بھی پھیلنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق HMPV وائرس مختلف ممالک تک پہنچ گیا ہے، جس میں ہندوستان، ملیشیا، قزاقستان، برطانیہ، امریکہ، یونان اور سنگاپور جیسے ممالک شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ وائرس خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے ماہرین طب میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ HMPV زیادہ خطرناک نہیں ہے، اس سے سنگین بیماریوں کا خطرہ کم ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ کو روکنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قوت مدافعت میں کمزور ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جنگل کی آگ کئی ہزار ایکڑ تک پھیلنے کے بعد حکام پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس علاقے پر ایٹم بم گرا دیا ہو۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق شہر کے 10,000 سے زائد مکانات خاکستر ہو چکے ہیں۔ بڑے علاقے میں بلند شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ جب تک تفتیش کاروں کے لیے رسائی محفوظ نہیں ہو جاتی، تب تک مرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ سری لنکا کے بدھ رہنما کالا گوتاتے گرانا سارا کو سری لنکا کی عدالت کی جانب سے مذہبی نفرت پھیلانے کے الزام میں 9 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ دوسرا موقع ہے کہ جب سری لنکن بدھ رہنما کو مسلمانوں کے خلاف بیان بازی پر جیل کی ہوا کھانا پڑ رہی ہے۔ گالا گوتا نے گرانا سارا پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر سزا بھگت چکے ہیں اور 4 سالہ سزا کے دوران ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ وہیں دوسری طرف بدھ پیشوا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان حکومت نے بدھزم کے آثار قدیمہ کی حفاظت کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ بدھزم کے حوالے سے پاکستان میں 6,000 سے زیادہ مقامات ہیں۔ بدھ مت رہنما نے مزید کہا تھا کہ پاکستان مذہبی سیاحوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔